नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आर्टिकल इन न्यूज सीरीज में। हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत के राष्ट्रपति ने बहुत से स्टेट्स के नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं और ये जो रीशफलिंग है ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। आर्टिकल इन न्यूज सीरीज में हम वो आर्टिकल लेकर आते हैं आपके सामने जो न्यूज में है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट इवेंट हो रहा है। और ये जो रीशफलिंग हुई है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का एक जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आर्टिकल 155 के अंडर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 155 क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये किस तरह से डिबेट किया गया था, आज इसके बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। आपको यह भी समझ आएगा क्यों एक गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बट नॉट इलेक्टेड। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज और आप सबका स्वागत है इस पर्टिकुलर सीरीज में जिसका नाम है आर्टिकल इन न्यूज। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 155, जो कि इसका एक सिंपल कैप्शन है, जो हेडिंग है वो बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और बहुत ही कम शब्दों में ये आर्टिकल लिख दिया गया है। आर्टिकल में बोला गया है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड। देखिए, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट इलेक्टेड। देखिए, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप हमेशा पाएंगे देयर हैज टू बी अ नॉमिनल हेड एंड देयर हैज टू बी अ रियल हेड। अब जो स्टेट्स के अंदर रियल हेड होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर हु इज हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर। सेंट्रल जो अगर यूनियन है वहां पर भी ऐसा होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है। तो एक नॉमिनल हेड होते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं, और जो रियल हेड होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज एट द सेंटर। बट एक डिफरेंस होता है दोस्तों, जो नॉमिनल हेड सेंट्रल लेवल पर हैं और जो नॉमिनल हेड स्टेट लेवल पर हैं, इनके बीच में डिफरेंस है वो क्या है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे भारत में फेडरलिज्म फॉलो होता है। फेडरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी है, बट हमारा जो फेडरलिज्म है ये क्वासी फेडरल एक स्ट्रक्चर है जिसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट, और रादर आई वुड से द यूनियन इज मोर स्ट्रॉन्गर, द सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। और इसी वजह से गवर्नर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉमिनल पोस्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आई वुड से, इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप देखिए, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं बाय द बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब दोस्तों, ये एक डिबेट का बहुत बड़ा मुद्दा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आर्टिकल 131 है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1948 का है। कहने का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बन रहा था उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बना था, और उस ड्राफ्ट में जो प्रोविजंस डाले गए थे उस पे डिबेट डेलिब्रेशन के बाद उसको फाइनलाइज किया गया था। और जो फाइनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26th of November 1949 एंड फाइनली एनफोर्स्ड ऑन 26th of January 1950। पर जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफी सारे प्रोविजंस थे, उन्हीं प्रोविजंस को लेके डिबेट्स हुआ करते थे, डेलिब्रेशन हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो आर्टिकल 131 जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का था, ये आगे जाके आर्टिकल 155 बन गया। ठीक है, अब आर्टिकल 131 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था? दो मेथड दिए हुए थे। गवर्नर के बारे में बात हो रही है और दो मेथड दिए हुए हैं, आइदर यू कैन इलेक्ट द गवर्नर और देयर इज एन ऑल्टरनेटिव गिवन, यू कैन अपॉइंट द गवर्नर। और जो मेथड दिए हुए थे वो काफी डिफरेंट थे। अब देखिए, इस लाइन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब ये आपको बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, चीफ मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इट इज अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज अपॉन द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द गवर्नर। बट जो यहां पर बात की गई थी वो दो अलग अलग बातें, मैं दोनों आपको समझाता हूं। पहली बात, अगर आपको इलेक्शन करवाना है, the governor of a state shall be elected, और एक ऑल्टरनेटिव दिया, दोनों पढ़ेंगे। Then the person has to be elected by a direct vote of all the person who have the right to vote at a general election of the legislative assembly of the state। कहने का मतलब है, जो लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं वही लोग गवर्नर को भी चुन सकते हैं। या तो आप ये फॉर्मूला रख लीजिए, या फिर आप एक दूसरा फॉर्मूला रख लीजिए जहां पर गवर्नमेंट
सॉरी जहां पर गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं। और अपॉइंटमेंट कैसे होगा, देखिए जो भी कैंडिडेट गवर्नर के लिए अपॉइंट होगा, दैट कैंडिडेट मस्ट बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल, and the panel consisting of 4 candidates, and this panel is elected by the state legislative assembly and the state legislative council by the method of proportional representation by single transferable vote and secret ballot। कहने का मतलब है जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट की प्रोसेस दी हुई थी उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक बहुत बड़ा रोल था। वो बोल रहा था कि भाई प्रेसिडेंट को अगर अपॉइंट करना है गवर्नर तो 4 कैंडिडेट के नाम दिए जाएंगे, और ये जो 4 कैंडिडेट होंगे दोस्तों ये कहां से आएंगे, 4 कैंडिडेट विल बी इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बट आप जो ओरिजिनल अगर आप देखें आर्टिकल तो इसमें कहीं पर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट गवर्नमेंट का से नहीं है। टोटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड इट इज अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कि वो किसी भी व्यक्ति को गवर्नर बना सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये चेंज क्यों आया, ना तो इलेक्शन ऑफ द गवर्नर को एक्सेप्ट किया गया, ना ही अपॉइंटमेंट के इस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया गया। अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया गया बट प्रोसीजर बिल्कुल अलग। व्हाई डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन, तो ये जो डिबेट था कि भाई गवर्नर को इलेक्ट किया जाए या अपॉइंट किया जाए, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये 131 article of the draft constitution was presented in front of the constituent assembly, a huge debate arose, and there were 2 factions, one who were supporting the election of the governor, the other faction सपोर्टिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो जो लोग इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे थे वो क्या कह रहे थे, जो इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे थे वो कह रहे थे कि भाई अगर आप अपॉइंट करते हो गवर्नर को, सो देन एनी कैंडिडेट फ्रॉम एनी स्टेट कैन बी अपॉइंटेड। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश है या फिर मान लीजिए बिहार है या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट है, अगर आपको अपॉइंटमेंट करना है तो फिर किसी भी व्यक्ति को आप वहां का गवर्नर बना सकते हैं। एनी पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैन बिकम द गवर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, any person from the northeastern state can also become the governor of उत्तर प्रदेश और बिहार। तो क्या होगा, इनएफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर जो गवर्नर है वो वहां की लैंग्वेज को, वहां के ट्रेडिशन को, वहां के कल्चर को नहीं समझेंगे तो फिर दैट इज द रीजन व्हाई अ पर्सन बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड एज द गवर्नर। तो ये वो फैक्शन है जो पैरवी कर रहा था दैट द गवर्नर हैज टू बी इलेक्टेड। बट आप सोचकर देखिए, एक तो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड, चीफ मिनिस्टर के साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ऑल ऑफ देम आर इलेक्टेड, ऑल ऑफ देम आर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अगर आपने गवर्नर को भी इलेक्ट कर दिया तो दोस्तों आपको नहीं लगता है कि यहां पर फैक्शनलिज्म हो जाएगा। यहां पर गवर्नर का जो रोल होता है टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर थोड़ा उससे ज्यादा बढ़कर करने लगेंगे। आपको क्या नहीं लगता है कि जो स्टेबिलिटी होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जहां पर गवर्नर का रोल एक नॉमिनल हेड का होता है, वो उससे ज्यादा कुछ बढ़कर कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज ही ऑल्सो हैज द सपोर्ट ऑफ द पीपल। दैट इज द रीजन व्हाई, दैट इज द मेन रीजन व्हाई people, the other faction who were supporting the appointment of the governor, that was actually accepted। और इनके भी अपने कुछ कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण था कि भाई फेयरली इंपार्शियल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को, और फेयरली इंपार्शियल कब होंगे, जब उनके नाम पे कोई इलेक्शन ना हो, तभी वो फेयरली इंपार्शियल होंगे, इसीलिए आप अपॉइंट कर दीजिए। दूसरी बात बोली कि भाई फैक्शनलिज्म हो सकता है पार्टी के अंदर, एक ही पार्टी के लोग, एक ही खेमे के लोग हो सकता है 2 भागों में बट जाएं, वन is with the governor, the other is with the chief minister. It is going to be a big huge problem. Stability of the government will not be there anymore if this thing happens. फिर governor has to be detached from the state politics। अगर उनका इलेक्शन होगा तो स्टेट पॉलिटिक्स से पूरी तरह से जुड़े रहेंगे। That is the reason why he must be appointed. And fourth एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अब जो फोर्थ वाला है उससे पहले मैं आपको ये दोबारा दिखाना चाहूंगा। यहां पर एक हैवी प्रोसेस दिया है अपॉइंटमेंट का कि भाई एक पैनल रहेगा, उस पैनल में 4 मेंबर रहेंगे एंड द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द गवर्नर ओनली फ्रॉम दोज 4 पीपल।
उन चारों में से कोई एक को गवर्नर बना दिया जाएगा और वो चारों को इलेक्ट किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज्वाइंट सिटिंग के अंदर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस पूरी प्रोसेस को हटा दिया गया और एक नई प्रोसेस जोड़ दी गई जो कि एक्चुअली आज के आर्टिकल 155 में आपको दिखती है। यहां पर आप पाएंगे दैट द ड्राफ्ट आर्टिकल गिव टू मच लीवे टू द लेजिस्लेचर एंड रिस्ट्रिक्टेड द चॉइस टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की चॉइस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए आर्टिकल 155 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के से को जीरो कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 131 को 155 बनाकर एक्सेप्ट कर ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट जोड़ा गया जो कहता है कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब दोस्तों लगातार देखने में आया है कि गवर्नर की जो पोस्ट है विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अ नॉमिनल हेड, जो कि एक बहुत ही प्योर पोस्ट होनी चाहिए इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार ऐसा करती है कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई दूसरी पार्टी है तो उसके वर्क को रोकने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के काम को पूरी तरह से ना होने देने के लिए भी कई बार अपने कैंडिडेट को वहां बिठा दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के काम को रोक दिया जाता है या स्लो कर दिया जाता है। एंड मेनी टाइम्स दिस हैज हैपेंड। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था अबाउट द गवर्नर्स एंड फिक्सिंग द टाइम लिमिट्स सो दैट द गवर्नर शुड नॉट स्टॉप द लेजिस्लेशन बाय द state legislative assembly who are elected democratically by the people. This should not happen. एक एफिशिएंट वे में चीजें चलती रहे, बट पॉलिटिसाइज काफी ज्यादा हो गई है ये पोस्ट। अब फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इज ड्राफ्टेड। इसी बात पर मैं अपनी आज का वीडियो खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।